टास्क फोर्स है वो बड़ी तेज़ी के साथ वो काम कर रही हैं। तकरीबन 3000 मेगावाट की उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत से और क्रेज़ी से अचीव किए हैं इन्होंने अपने टारगेट्स। अब मज़ीद इंशाअल्लाह इसमें वो आगे मेजर अब जो कंपनीज हैं उनके साथ जो नेगोशिएट कर रहे हैं। अब देखें कि जो सरकारी जो जेनकोस हैं उनका क्या काम है कि वो जनाब कैपेसिटी पेमेंट्स लें, वो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं समझता हूँ कि फिर जो डॉलराइज जो ले रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिजली बनाने वाली सरकारी कंपनियों को कैपेसिटी पेमेंट दिए जाने पर हैरान। काबीना से खिताब में कहा, डॉलर्स में अदायगी ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। बड़ी कंपनियों से कैपेसिटी चार्जेस पर बात कर रहे हैं, उम्मीद है बिजली जल्द सस्ती करवा लेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने 14 IPPs के साथ नजरसानी शुदा मुआहिदों की मंजूरी दे दी। 14 IPPs के मुनाफे और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ मंजूर। इन IPP से गुज़श्ता सालों के इजाफी मुनाफे की मद में 35 अरब रुपए कटौती की जाएगी। हुकूमत को 1.4 खरब रुपए की बचत होगी। कुरम में हालात की बेहतरी के लिए पुरुमीद वज़ीर आज़म ने कहा, अमन मुआहिदे को एक धचका लगने के बाद अब ग़िज़ा और दवाओं की सप्लाई शुरू हो चुकी है। पाक फौज आर्मी चीफ की क़यादत में फितना अल ख़वारिज के खिलाफ नबर्दाज़मा है। बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। जब हम मुत्तहद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन उनको ना मानना और सबक न सीखना उससे भी बड़ी गलती है। रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक व तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। कहा कि अल्लाह के नज़दीक फसाद फैलर्स एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, ना ही फितना खवारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। अफगानिस्तान से सिर्फ फितना खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तिलाफ है। ये इख्तिलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। ये सारी उम्र कहते रहे कि NRO मांग रहे हैं और NRO नहीं देंगे, और अब जो मुतालबा सामने आया है उन्होंने कहा है कि जी एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए जो बंदे मुकदमात में मुलव्वस हैं और जेलों में बंद हैं और जिन पे इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर जराइम के और करप्शन के केसेस चल रहे हैं, हुकूमत उन्हें रिहा कर दे। आज़म नज़ीर तारर का PTI पर NRO मांगने का इल्ज़ाम। कहा, सारी जिंदगी हमें कहते रहे NRO नहीं देंगे। अब PTI ने मुतालबा किया है कि उनके कैदी एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए रिहा कर दें। वज़ीर कानून का PTI को अदालत का रास्ता इख्तियार करने का मशवरा। कहा, एग्जेक्टिव ऑर्डर पर तो रिहाई नहीं हो सकती, पाकिस्तान का आइन और कानून इसकी इजाजत नहीं देता। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोग समझते हैं। वो आते हैं हर दफ़ा एक चूरन लेके आते हैं कि जी आपको मैं विजन देता हूँ 2010 का, आपको मैं विजन देता हूँ 2025 का, आपको मैं विजन देता हूँ कि जी पाकिस्तान इधर का टाइगर बन जाएगा। ओ भाई गिदड़ भी नहीं रहा। शिबली साहब सुन लीजिए, चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ चुकी है और C5 की सूरत में पाकिस्तान का 1200 मेगावाट का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे काम शुरू हो चुका है। तासुर ये दिया जाता है कि 190 मिलियन डॉलर खान साहब के अकाउंट में गए हैं, उसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था। NCA की कंडीशन है कि इस एग्रीमेंट को पब्लिक ना किया जाए। कैबिनेट ने उसको ओके कर दिया, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ऐसा है तो फिर खान साहब पे सिर्फ केस नहीं बनता था, पूरी कैबिनेट पे बनता था। दूसरों से आप रसीदें मांगते थे और अपनी रसीदें सारी आपकी जाली निकली। मसला अल कादिर ट्रस्ट का नहीं, मसला 190 मिलियन पाउंड, और फिर अल कादिर यूनिवर्सिटी के पीछे छुपोगे। अल कादिर यूनिवर्सिटी में खान साहब का मकसद क्या था कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी यानी सीरतुल नबवी, इसका मेन
ऑब्जेक्टिव था कि उसमें तालीम दी जाए। कोई शख्स चोरी करे और कह के मैंने चोरी में से 50 रुपए से मस्जिद बना दी है और अब मेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा खत्म किया जाए क्योंकि मैंने तो मस्जिद बना दी है। चोरी के पैसे से मस्जिद बनाने वाला भी चोर है। तो आज चोरी के पैसे से ये उस हस्ती का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात की फजा सेनेट में तार तार। अपोजिशन का एहतजाज, हुकूमती अरकान का जवाबी वार, एक दूसरे को ताने तिश्ने और तंजिया जुमले। शिबली फराज ने कहा कि एक शख्स हर रोज नया चूरन लेकर आ जाता है, कभी विजन 2025 का, कभी उड़ान प्रोग्राम। मुल्क को एशियन टाइगर बनाने वालों ने गीदड़ बना दिया है। न सियासी इस्तेहकाम आया, न मईशत बेहतर हुई। कौमी एयरलाइन की निष्कारी की बात हुई तो सिर्फ एक पार्टी आई। 190 मिलियन पाउंड केस का मकसद बानी PTI को सजा देना था। एक ढेला बानी PTI या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। शिबली फराज के जुमले पर हुकूमती बेंच का शदीद एहतजाज, माजरत करने का मुतालिबा। एहसन इकबाल ने कहा कि ये लोग किस मुंह से कौमी एयरलाइन का नाम लेते हैं, इन्होंने ही तो इसे बदनाम किया। कौमी एयरलाइन तबाह करने पर इनके खिलाफ तहकीकात होगी। सरमायाकारी न आने के दावे भी गलत हैं। चीन से $3 अरब की सरमायाकारी आ चुकी है। आजम नज़ीर तारिड़ के भी ऑपोजिशन को लुक में कहा सारे ऊ करके वापस आ गए हैं। हुकूमत और PTI की कमेटियों की नजरें जुमेरात को होने वाली मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त पर। इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में इन कैमरा होगा। PTI तहरीरी मुतालिबात पेश करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अलकादिर ट्रस्ट केस का जो भी फैसला हो उसका मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बानी PTI ने वाज़ेह कर दिया है कि उन्हें कोई डील और रियायत नहीं चाहिए। उम्मीद है कि हुकूमत जुडिशल कमीशन के मामले पर पेशरफ्त करेगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबरा इरफान सिद्दीकी ने कहा कि अगरचे PTI ने अपने मुतालिबात के लिए 31 जनवरी की तलवार लटकाई है, मगर हुकूमत इससे बहुत पहले ही मुतालिबात पर जवाब दे देगी। ये मुमकिन नहीं है कि इनके तहरीरी मुतालिबात मिलते ही हुकूमत इनका जवाब दे दे। PTI के मुतालिबात भारी भरकम है। हुकूमत को 7 जमातों से मुशावरत करनी है। सरबरा JUIFA मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि रियासती हुकूमतों के खिलाफ नफरतें पैदा की गई। पाकिस्तान से प्यार है तो एक नजरिए पर जमा होना होगा। बिहाड़ी में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के खिताब में मौलाना ने कहा कि उनकी जमात अवाम को मुत्तहद करने के लिए कोशां है। मुल्क में तासुबात पैदा करने वाले उलमा नहीं, सियासतदान हैं। मदारिस और उलमा पाकिस्तान की वहदानियत की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान और दीनी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह करेगा, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। 9 मई को जब मिलिट्री तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया तो क्या कोई मुज़ाहमत की गई? 9 मई को लोगों का कोर कमांडर हाउस पहुंच जाना एक सिक्योरिटी की नाकामी तो है। क्या 9 मई पर किसी फौजी अफसर का ट्रायल हुआ? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सवालात। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि जानी नुकसान से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। इस मामले में किसी अफसर को चार्ज नहीं किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा मिलिट्री ट्रायल के दायरे को कुछ ज्यादा ही वुसअत दी जा रही है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जिस FB अली केस का हवाला दिया जा रहा है वो मार्शल लॉ दौर का है। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि अगर किसी फौजी की बंदूक चोरी कर ली जाए तो केस कहां चलेगा? हथियार से महरूम करना तो फौजी को काम से रोकना ही है। वजारत दिफा के वकील ने जवाब दिया कि यह फैसला हालात और वाक़यात को देख कर किया जाएगा। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। कुरम के लिए खाने पीने और दीगर सामान लिए 25 माल बरदार गाड़ियां टल से पारा चिनार पहुंच गईं। 6 रोज के वक्फे के बाद कॉन्वॉय की आमद पर शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए जमा हो गई। सामान में अद्वियात, सब्जियां, फल और दीगर सामान मौजूद है। कबायली रहनुमा का कहना है कि लाखों की आबादी के लिए 25 गाड़ियां काफ़ी नहीं। आबादी की ज़रूरत के मुताबिक खुराक और अद्वियात लाने का बंदोबस्त किया जाए। कुरम में टल पारा चिनार रोड महफूज बनाने के लिए एहलकारों की भर्ती का अमल शुरू। ज़राए के मुताबिक स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की भर्ती रवा माह के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। गाड़ी से रेंजर्स एहलकारों को टक्कर मारने के केस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसी।
इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुई। जज से मुकालमे में बुशरा बीबी ने कहा कि बानी पीटीआई और उनके साथ जो कुछ हुआ, इसके बाद उनका कानून और अदालतों से एतमाद उठ गया है। उन्होंने ट्रायल के दौरान जजेस को बीमार होता कांपते हुए देखा है। जज ने बुशरा बीबी से कहा कि हर जगह से एतमाद नहीं उठा, जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है, अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। आप तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो जाएं। डी चौक एहतजाज से मुतालिक 13 केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तौसी। समाअत की तारीख बढ़ाने की दरखास्त पर जज का बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए, हर जगह कहते हैं VIP प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई ने कल जज एहतसाब अदालत की कही गई बातों का जवाब दिया। ये कहना कि फला पेश नहीं हुआ, 2.5 घंटे इंतजार किया, ये बात दुरुस्त नहीं। बानी ने कहा कि जेल में कभी भी 11:30 बजे से पहले ट्रायल शुरू नहीं होता। सुबह 9 बजे मैसेज आया कि जज साहब आए हुए हैं। बानी पीटीआई ने पूछा कि क्या मेरे वकील आए हैं, जवाब मिला नहीं। बानी पीटीआई ने कहा कि जब बुखला आए तो पैगाम दे दीजिएगा, आ जाऊंगा। बानी पीटीआई ने कहा कि उन्हें अचानक पता चला कि जज साहब उठकर चले गए। जेल सुप्रिंटेंडेंट के जरिए मुल्जिम बानी पीटीआई को फैसला सुनाने के लिए बुलवाया। मुल्जिम बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी, फैमिली मेंबरान, वकला सफाई के आने तक अदालत आने से इनकार किया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी तक मौखर होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने हुक्मनामे में लिखा, सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक इंतजार के बावजूद मुल्जिमान की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। इस वजह से रेफरेंस का फैसला सुनाने की कार्रवाई मौखर की गई। फरीकैन को आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाता है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में FIA ने अदालती मामलत के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। अडियाला जेल में आज केस की समाअत पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की पेशी। 2 गवाहान पर वकला सफाई की जिरा, मजीद 2 गवाहान कैसर और उमर सिद्दीक के बयानात भी रिकॉर्ड कर लिए गए। आइंदा समाअत पर साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी और साबिक डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। बिलावल भुट्टो की सरबराही में सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों पर इजलास। बिलावल भुट्टो को मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सेहत से इंफ्रास्ट्रक्चर तक पब्लिक प्राइवेट मंसूबों को आवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाई जा रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों से मुल्क में मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1993 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का विजन दिया, जिसके नताइज आज सबके सामने। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद धरने महंगे पड़ गए। ज़राए के मुताबिक कंटेनर, गाड़ियों और साउंड सिस्टम को पहुंचने वाले नुकसानात का तखमीना तकरीबन 10 करोड़ रुपए है। नुकसानात के मुआवजे की वसूली के लिए निजी कॉन्ट्रैक्टर ने वज़ीर आला हाउस के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि ठेकेदारों ने नुकसानात का तखमीना 10 करोड़ लगाया है, जो वज़ीर आला KP अपनी जेब से अदा करेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी को सजा इसलिए दी जा रही है कि इदारा क्यों बनाया जिसमें सीरतुन नबी पढ़ाई जा रही है। वो परेशान है कि फलाही इदारा है जिससे बानी को कोई फायदा नहीं हो रहा। इनको सजा देने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। बानी चाहते हैं कि सजा सुनाएं, इसके बाद हम हाई कोर्ट में लेकर जाएं। ये भूल जाएं कि इतने आराम से सजा दे देंगे। जब बानी पीटीआई बाहर आएगा तो सब देख लेंगे। हैदराबाद सखर मोटरवे पर बगैर किसी ताखीर के बजट मुख्तस किया जाए। NHA को काम शुरू करने की हिदायत की जाए। मंसूबे को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को खत भेज दिया। कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सिंध के लिए 5% से भी कम बजट रखना काबिल तशवीश है। मुराद अली शाह ने याद दिलाया कि वो गुज़िश्ता साल 6 मार्च को भी हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर के लिए खत लिख चुके हैं। हैदराबाद सखर मोटरवे न होने से अंदरूनी मुल्क ट्रैफिक की रवानी दुश्वार हो गई है। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए चीनी सरमायाकारी बहुत अहम है।
सी पैक के अगले फेज में चीन से मजीद ताउन का ख्वाह हैं। अगले फेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ज़राअत और IT सेक्टर्स में वुसअत लाई जाएगी। बरामदी सनतों की तरजीह से कर्ज अदायगी को आसान बनाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। चीनी कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफे की यकीन दहानी। चीन के निजी शोबे और बरामदी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, बड़ी चीनी कंपनियां बरामदी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करके पाकिस्तान को बतौर बरामदी मरकज इस्तेमाल कर सकती हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी हालात बेहतर हुए हैं। आलमी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, गैर मुल्की वफूद आ रहे हैं। गैर मुल्की कंपनियों और सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी सनती जोन्स और सनती स्टेटस को बिजली फराहमी के लिए नए निज़ाम की मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी बराए तावानाई के इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि निज़ाम का इतलाक तमाम सनती जोन्स पर किया जाए। सनतों को बिला तातुल बिजली की फराहमी से मुल्क की तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। पावर डिवीजन और नेपरा अगले 3 माह में इस पर काम शुरू कर देंगे। विफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी ने इस फैसले को इनकलाबी करार दिया। कहा कि नए निज़ाम के तहत इंतजामिया को खुद कनेक्शन देने, बिल जमा करने और दीगर उमूर निपटाने की इजाज़त होगी। सनती जोन्स में तकसीम कार कंपनीज के अफसरान की मुदाखलत खत्म कर दी गई है। दूसरी जानिब यूथ प्रोग्राम इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत निजी शोबे को फ़रोग देकर बेरोजगारी का सद्देबाब करने की पॉलिसी पर सरगर्म अमल है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे से मुल्क भर में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। SIFC एग्जीक्यूटिव कमेटी का 12वां इजलास। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे का जायजा। वज़ीर मनसूबाबंदी ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की अहम खुसूसियात और स्टेक होल्डर्स के किरदार पर रोशनी डाली। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने उड़ान पाकिस्तान की हिमायत के लिए मीडिया हिकमत अमली पेश की। कमेटी की जारी कोशिशों को तेज़ करने और सरमायाकारी के मनसूबों की पेशरफ्त फराहम करने की हिदायत। कमेटी ने दोस्त ममालिक के साथ किए गए वादों को पूरा करने के लिए सरमायाकारी के काबिल मनसूबों पर जोर दिया। Introduce a bill to prohibit the giving, taking or demanding dowry. Islamabad Capital Territory Dowry Strain Bill 2025. The bill in question stands introduced. Item number 7 move कीजिए आप, शर्मिला साहबा. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill for ensuring the natural rights and protection of animals, the Islamabad Animal Protection Bill 2025. जी, Parliamentary Affairs. May be referred to committee, sir. मुझे पता है मैंने क्या करना है. जी, the house is not in order. We'll take a break of 15 minutes. कौमी असम्बली के इजलास में स्पीकर का ऑपोजिशन लीडर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की इजाजत देने से इनकार। ऑपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज, नारेबाजी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरबराही में PTI अरकान प्ले कार्ड्स उठाकर ऐवान में दाखिल हुए। ऑपोजिशन ने कोरम की निशानदेही कर दी। कोरम पूरा न होने पर स्पीकर ने इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। पंजाब काबीना का आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त प्लॉट देने का ऐलान। काबीना का पंजाब में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू करने, मोटरसाइकिल की स्पीड 60 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद करने का फैसला। इजलास में पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की मंजूरी भी दे दी गई। आसान कारोबार कार्ड की मंजूरी, 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप का हदफ मुकर्रर। काबीना ने कज़ाफी स्टेडियम का नाम तब्दील करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित, सकाफती तबादलों, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि पंजाब हुकूमत अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम कर रही है। पंजाब के 17,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट हाथों में दे दिया। अटक में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में ऑपोजिशन का किरदार सिर्फ वो ही अदा कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब के पास कोई काम नहीं होता, उन्हें रौनक मेला लगाने दें। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, आज नौजवानों को रोजगार देने के लिए ठोस मंसूबे बनाए जा रहे हैं। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की कामयाबी से बहुत से लोगों की नींदें हराम हैं। 190 मिलियन पाउंड के फैसले में ताख़ीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि केस का फैसला बानी PTI की आंख न खुलने की वजह से ना सुनाया जा सका।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कुरम में अमन के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत को एक बार फिर नाकाम करार दे दिया। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा कि सूबाई हुकूमत कैमरों के सामने भाषण देती है, लेकिन कुरम में 25 किलोमीटर की सड़क पर अब तक अपनी रिट कायम न कर सकी। जो वज़ीर आला 9 मई में मुलविस हो वो अमन की बात कैसे करेगा। मुज़ाकरात पर राय देते हुए कहा कि जो दूसरों को NRO का ताना देते थे आज खुद NRO मांग रहे हैं। बानी PTI कोई और मखलूक नहीं जिसे सजा नहीं हो सकती। गवर्नर को कुरम के मामले पर सियासत नहीं चमकानी चाहिए। गवर्नर ये बता दें कि वो कितनी मरतबा कुरम गए। वफाकी हुकूमत और गवर्नर का कुरम के मामले में कोई लेना देना नहीं। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऐलान के बावजूद एयर एम्बुलेंस मंसूबा शुरू न हो सका। कुरम तनाज़े के दौरान भी एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल नहीं किया जा सका। एयर एम्बुलेंस मंसूबे के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में रकम मुख्तस की गई थी। सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि एयर एम्बुलेंस की समरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भेज दी है। मंजूरी के बाद ही मंसूबा शुरू हो सकेगा। मंसूबे पर 8 करोड़ की लागत आएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक और तीरा में 2 कार्रवाइयों में 8 खारजी हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांक में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से तलाश किया। जिला टांक में ऑपरेशन के दौरान 6 जबकि जिला खैबर के इलाके तीरा में कार्रवाई के दौरान 2 खवारिज मारे गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खैबर पख्तूनख्वा में 8 खवारिज हलाक करने पर खिराज तहसीन। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है कराची के यूनिवर्सिटी रोड से आवाम को पहुंचने वाली तकलीफ का एहसास है। रेड लाइन प्रोजेक्ट में ताख़ीर की कुछ वजूहात हैं। कोशिश है 2 साल में मुकम्मल कर लें। जाम सादिक पुल भी अप्रैल 2025 में मुकम्मल करने और डबल डेकर बसें इसी साल चलाने की कोशिश करेंगे। कराची में रोड सेफ्टी सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि ट्रैफिक कवानीन से नावाकिफ लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। मलीर एक्सप्रेसवे के अधूरे मंसूबे के इफ्तिताह से सफर करने वाले परेशान। ट्रैक्टर, ट्रॉली, हैवी मशीनरी और तामीराती मटीरियल पड़ा है। पाबंदी के बावजूद एक्सप्रेसवे ज्यादातर मोटरसाइकिल सवारों के ज़ेर इस्तेमाल। कानून के निफाज के लिए ना पुलिस और ना कोई और इदारा तैनात है। मौजूदा सूरत हाल में हादसात का खतरा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि क़य्यूमाबाद से शाह फैसल तक कोई रुकावट मौजूद नहीं। बैरियर ठीक करके जनरेटर हटाने के लिए ट्रैक्टर था जो काम के बाद हटा दिया था। एक्सप्रेसवे पर कैमरे लगे हुए हैं, पूरी निगरानी की जा रही है। अटक में सोने के ज़खायर सैकड़ों अरब रुपए के हैं। पंजाब के वज़ीर मादनियात का दावा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सरदार शेर अली गोरचानी ने कहा कि अटक में 700 अरब रुपए मालियत के करीब सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए। ज़खायर पर जियोलॉजिकल सर्वे की 1 साल तक स्टडी करवाई गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने स्टडी के बगैर औने पौने दामों ज़खायर नीलाम करके सूबे से ज़्यादती की। वज़ीर आज़म KP में सोना ज़खायर की 3 अरब रुपए में ऑक्शन की तहकीकात करवाएं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि पंजाब हुकूमत को सर्वे हमारी नीलामी के बाद याद आया। हुकूमत का काम है नीलामी करना, इससे आवाम को फायदा होता है। पंजाब के वज़ीर मादनियात के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा खैबर पख्तूनख्वा ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान में प्लसर गोल्ड का नीलाम किया। 17 ब्लॉक्स में से 4 ब्लॉक्स 4 अरब 92 करोड़ रुपए में नीलाम किए। 13 ब्लॉक्स अभी बाकी हैं। गवर्नर हाउस में यौम विलादत हज़रत अली के हवाले से तकरीब। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र और अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने तमाम मसालिक और अक़लियती बरादरी के साथ मिलकर यौम विलादत हज़रत अली का केक काटा। गवर्नर सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर कोई वज़ीर कराची की सड़कों को लंदन, पेरिस की सड़कें बनाना चाहता है तो साथ दूंगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हैदराबाद में भी IT कोर्सेज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दरियाए सिंध से नई केनाल्स निकालने के मामले पर बहस के लिए नायब सदर पीपल्स पार्टी शरी रहमान ने सेनेट में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि हुकूमत दरियाए सिंध पर बैराज, डैम और केनाल्स बनाने पर गौर कर रही है। सिंध के ज़ेरी इलाके पहले ही पानी की शदीद किल्लत का शिकार हैं। पानी के ज़राए पर बहस के बगैर 7 मिलियन एकड़ नई ज़मीन पर काश्त और आबपाशी सिंध के अवाम में कहत और ज़मीनें बंजर होने का खौफ पैदा होगा। ऐवान मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके इस मसले पर बहस करें।
लॉस एंजलिस में तेज हवाएं चलने की रेड वार्निंग जारी। अगले 3 दिन चलने वाली हवाओं से आग के दोबारा शिद्दत इख्तियार करने का खदशा। आग से अब तक हलाक अफराद की तादाद 24 है। 92,000 से ज्यादा आबादी के लिए नकल मकानी के अहकाम बरकरार। आग ने 40,000 एकड़ रकबे को लपेट में लिया हुआ है। गजा जंगबंदी बातचीत में पेशरफ्त। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक गजा जंगबंदी डील आखिरी मराहिल में है। डील में हायल बड़े मामलात हल कर लिए गए हैं। हमास ने कहा कि उम्मीद है मुज़ाकरात का ये दौर एक वाज़ेह और जामे मुआहदे पर ख़त्म होगा। इसराइली फ़ौज की गजा में बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 281 ज़ख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 46,645 हो गई। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू हो गई। कौमी टीम ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। मेहमान वेस्ट इंडीज़ की टीम कल से मुल्तान में ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच जुमे से शुरू होगा। मैच के लिए स्पिनर्स के लिए साजगार पिच की तैयारी जारी। पिच को ओस और नमी से बचाने के लिए हीटर लगा दिए गए।